हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टैटिस्टिक्स विजडम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 स्कैटर डायग्राम एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। पिछले चैप्टर में हमने कोरिलेशन का बेसिक आइडिया सीखा था, जिससे हमें पता चलता है कि दो वेरिएबल्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं। लेकिन किसी भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से पहले रिलेशनशिप को विजुअली देखना बहुत यूजफुल। दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को विजुअली समझने का सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका है स्कैटर डायग्राम। इस चैप्टर में हम सीखेंगे स्कैटर डायग्राम क्या होता है, इसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इससे कोरिलेशन का टाइप और स्ट्रेंथ कैसे समझते हैं। स्कैटर डायग्राम, सबसे पहले समझते हैं स्कैटर डायग्राम का मीनिंग। स्कैटर डायग्राम, जिसे स्कैटर प्लॉट भी कहते हैं, एक ग्राफिकल मेथड है जिसका यूज दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए किया जाता है। इस मेथड में हर पेयर ऑफ वैल्यूज को ग्राफ पर एक पॉइंट के रूप में शो किया जाता है। एक वेरिएबल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पर लिया जाता है, दूसरे वेरिएबल को वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पर लिया जाता है। हर ऑब्जर्वेशन अपने एक्स और वाई वैल्यूज के अकॉर्डिंग ग्राफ पर प्लॉट होती है। इन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन मिलकर स्कैटर डायग्राम बनाता है। सिंपल वर्ड्स में स्कैटर डायग्राम एक ऐसा ग्राफ है जो दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को पॉइंट्स के पैटर्न के थ्रू दिखाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कैटर डायग्राम। अब देखते हैं स्कैटर डायग्राम कैसे बनाते हैं। इसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले बाइवेरिएट डेटा को ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में कलेक्ट करो। फिर दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करो। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल। दोनों एक्सिस के लिए सूटेबल स्केल चूज करो। अब हर ऑर्डर्ड पेयर को ग्राफ पर एक पॉइंट के रूप में प्लॉट करो। सारे पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद जो पैटर्न बनता है उसे ऑब्जर्व करो। यही पैटर्न हमें वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बारे में आइडिया देता है। एग्जाम्पल मान लीजिए, हमारे पास डेटा है स्टडी आवर्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, हर पेयर जैसे 240, 345 फुल ग्राफ पर प्लॉट किया जाएगा। इन पॉइंट्स को देखकर हमें साफ दिखाई देगा कि स्टडी आवर्स और मार्क्स के बीच कैसा रिलेशनशिप है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कैटर प्लॉट्स। स्कैटर डायग्राम बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इंटरप्रिटेशन। पॉइंट्स के पैटर्न को देखकर हम ये समझते हैं, अगर पॉइंट्स लेफ्ट से राइट जाते हुए अपवर्ड मूव करें तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अगर पॉइंट्स लेफ्ट से राइट जाते हुए डाउनवर्ड मूव करें तो नेगेटिव कोरिलेशन होता है। अगर पॉइंट्स रैंडमली स्कैटर्ड हो तो नो कोरिलेशन होता है। और अगर सारे पॉइंट्स एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन पर हो तो परफेक्ट कोरिलेशन होता है। इस तरह स्कैटर डायग्राम हमें रिलेशनशिप का क्विक विजुअल आइडिया दे देता है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की। कोरिलेशन को हम रिलेशनशिप की डायरेक्शन और डिग्री के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन तब होता है जब दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। एग्जाम्पल स्टडी आवर्स और मार्क्स, हाइट और वेट, इनकम और एक्सपेंडिचर। स्कैटर डायग्राम में पॉइंट्स लेफ्ट से राइट अपवर्ड जाते हुए दिखाई देते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन तब होता है जब वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा घटता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। एग्जाम्पल्स प्राइस और डिमांड, स्पीड और फिक्स डिस्टेंस कवर करने का टाइम, टेम्परेचर और विंटर क्लोथ्स की सेल। स्कैटर डायग्राम में पॉइंट्स लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड जाते हुए दिखते हैं। जीरो कोरिलेशन का मतलब है कि दो वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं होता। एक वेरिएबल में चेंज का दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एग्जाम्पल्स शू साइज और इंटेलिजेंस, रोल नंबर और हाइट। स्कैटर डायग्राम में पॉइंट्स रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखती। परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन तब होता है जब दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप कंप्लीटली एग्जैक्ट होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, सारे पॉइंट्स एग्जैक्टली एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, सारे पॉइंट्स एग्जैक्टली एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। रियल लाइफ में परफेक्ट कोरिलेशन बहुत रेयर होता। पैटर्न्स इन स्कैटर डायग्राम्स। स्कैटर डायग्राम से हमें सिर्फ टाइप ही नहीं बल्कि स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन भी समझ में आती है। लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप तब होता है जब पॉइंट्स का पैटर्न स्ट्रेट लाइन के करीब होता है। इस केस में वेरिएबल्स के बीच रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होता है। रिलेशनशिप को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
लीनियर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी। नॉन लीनियर और कर्विलीनियर रिलेशनशिप। नॉन लीनियर रिलेशनशिप तब होता है जब पॉइंट स्ट्रेट लाइन की बजाय कर्व बनाते हैं। इस केस में रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं होता। रिलेशनशिप पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज कर सकता है या उल्टा। एग्जाम्पल्स: एज और फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड और फ्यूल कंजम्पशन। स्कैटर पैटर्न कर्व की शेप में दिखाई देता है। स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम में पॉइंट्स जितने स्ट्रेट लाइन के करीब होंगे। कोरिलेशन, पॉइंट्स बहुत क्लोज हो, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। पॉइंट्स थोड़े स्कैटर्ड हो, मॉडरेट कोरिलेशन। पॉइंट्स ज्यादा स्कैटर्ड हो, वीक कोरिलेशन। कंप्लीटली रैंडम पॉइंट्स, नो कोरिलेशन। कंक्लूजन: टू कंक्लूड, स्कैटर डायग्राम दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को समझने का सबसे सिंपल और डायरेक्ट मेथड है। ये हमें विजुअली बताता है कोरिलेशन की डायरेक्शन, कोरिलेशन की स्ट्रेंथ, रिलेशनशिप लीनियर है या नॉन लीनियर। हालांकि स्कैटर डायग्राम एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता, लेकिन यह फर्स्ट इंप्रेशन देने में बहुत पावरफुल होता है। यही अंडरस्टैंडिंग आगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन एनालिसिस जैसे टॉपिक्स के लिए बेस बनाती है। See you in the next video. Thank you.